खेलो कूदो नाचो गाओ इसी का नाम है जीना। जब आदमी पी के टून हो तो बुढ़िया भी लगती है हसीना। 30 लोग हैं सर, कमरा एक, ऐसे लाइन लगा के सो रहे होते जैसे पुलिस ने इनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की लाशें नहीं बिछाई होती। मतलब आपने कभी साइकिल स्टैंड देखा है सर? कभी तो देखा होगा सब लोगों ने, 10 साइकिल खड़े होते हैं, एक को हाथ लगाओ सब ऐसे ऐसे गिर जाते हैं। हमारे घर में भी ऐसे 30 लोग सो रहे हैं, एक करवट ले सबको लेनी पड़ती है। बाबा फ्लॉप पिक्चर से याद आया, सलमान खान ये पूछ रहे हैं ये ट्यूबलाइट फ्लॉप क्यों हुई? उसको बोलने का सुबह शाम एक चीज अवॉइड करे, सोहेल खान। कभी डेली शो में इनको देखो, कभी सुरभि को या फिर माही को, पता नहीं इनको कौन गुदगुदिया कर रहा होता है, कौन लड़की सोती है, मेरे को बताओ ऐसे। आप सच्ची कह रही हो, रब की सो, घर जाके देखो माही जैसी लड़की ऐसे सो रही होती। सबसे लेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे संवाददाता अंडमान निकोबार से माही, मुंबई से मुबीन और यूपी से सुरभि, और हमारे विशेष संवाददाता अन्नू मलिक। सबसे लेट चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, औरत को 6 घंटे लगते हैं पहनने को एक साड़ी। आज का टॉपिक है सड़क पर क्यों है इतनी गाड़ी। मैं ना दारू पीता हूं ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, मैं पीता हूं मोहितो। हमारे चैनल से आ रही है हमारी संवाददाता प्रीतो। तू कंटी बिग पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम टू लेट लतीफ चैनल। हम तो इतने लेट है ना कि कल ही हमने अनाउंस किया कि ऐश्वर्या की शादी हो रही है। तो चलिए, अलग अलग शहरों में कितना कितना ट्रैफिक है, सबसे पहले जानेंगे यूपी से। हमारी संवाददाता है, क्या नाम था चुड़ैल का? हाँ, सुरभि। सुरभि, सुरभि। हाँ बोलो, पूछो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलो। सुरभि। हाँ प्रीतो। हेलो। अरे सुन रही हूँ, बोलो। मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही है? मुझे सुनाई दे रहा है। ओके ओके। और सुरभि कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ प्रीतो, तू सुना? यार तूने ये साड़ी कहाँ से ली? हाँ अच्छी है ना? नहीं नहीं, गंदी है, दोबारा मत लेना वहाँ से। सुरभि बोलो। अच्छा मुझे बताओ सुरभि कि वहाँ यूपी में ट्रैफिक का क्या हाल है? हाय प्रीतो, यहाँ मत आना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। क्या बताऊँ, गुजरात और बिहार दोनों जगह क्या है ना, दारू बैन हो गई है। सब यूपी आए हुए हैं दारू पीने के लिए, तुम भी आ जाओ। तो चलिए, ये थी हमारी संवाददाता सुरभि, जो आज एकदम भी कड़क नहीं लग रही थी, नॉर्मली साड़ी था, क्योंकि सबसे कड़क तो मैं ही हूँ। तो चलिए, आप सेंट्रल जेल में जाते हैं, वहाँ हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं इस वक्त सलाखों के साथ, मुंबई में। बाबा। हाँ। बाबा, मुंबई की हालत कैसी है? बस ये समझ लीजिए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक है कि अगर 7 साल की सजा हो तो 3 साल तो रास्ते में कट जाए। चलिए, खैर हमारी अगली कड़क संवाददाता माही से मिलते हैं, जिनको देखने के लिए अक्सर बलराज सयाल न्यूज चैनल देखते हैं। देखिए, मान भी गया कुत्ता। माही। हाँ जी प्रीतो। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, कैसी हो? मैं हो? तेरे बात नहीं करूंगी, गणपति भी आई क्यों नहीं? तूने बुलाया क्यों नहीं? ओ सॉरी, तेरे को तो मैसेज करना भूल गई थी। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, तेरे को मैंने ब्लॉक किया ना। और बता, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, कैसी हो? यार जय कैसा है? जय भी अच्छा है। प्रीतो, न्यूज हो रही है, न्यूज। आगे बढ़ो। साड़ी, ब्लॉग, फोन, ये क्या हो रहा है? ये न्यूज चैनल है। सर कैसे आगे बढ़ेंगे, शीशा नहीं मुंह पे बजेगा। चलिए माही, कुछ बताइए कि आप अंडमान निकोबार में? निकोबार में? मैं तो कांचा बार में हूँ। इससे पहले कि और मौसम खराब हो जाए, चलिए शुरू करें हम। शुरू करते हैं कॉमेडी दंगल। आइए। भारती, सोचो एक अमीर लड़की अगर मिडिल क्लास घर में जाए तो क्या होगा। आय हाय, यही दिखाने आ रहे हैं मंत्रा और सुरभि। ओए होए होए होए। है तो पैसे
पैरों के। ऐसे ऐसे ठाकुर, ऐसे ऐसे कैसे होते हैं? मजा तभी आता है भारती जब जेब में पैसे होते हैं। चारों तरफ देखा जाए पैसे की आंधी है, खुश वही है जिसकी जेब में पिंक नोट पे गांधी है। वाह वाह वाह, एंड यू नो व्हाट, क्या बात है? क्या बात है? पैसे वालों को देख के पता चलता है कि पैसे वाले हैं। लुक एट मी, उठना बैठना चाल ढाल एंट्री एग्जिट, आपको पता चल जाएगा अमीर खानदान की लड़की है। हाय ना ओरिजिनली ऑल्सो लोगों के एक एक नाम होते हैं, मैंने दो दो रखे हैं। सुरभि, ज्योति, जो पसंद आए रख लो। टू मच अमीरी, आई टेल यू, टू मच। ओके, एक्ट में मेरा नाम है सिमरन ओबरॉय। हिंदी फिल्मों में देखा होगा पैसे वालों के नाम क्या होते हैं? सिंघानिया, ओबरॉय। सो सिमरन ओबरॉय। अभी क्या है ना कि मिडिल क्लास लोगों को देख के उनका नाम सुन के पता चल जा रहा है मिडिल क्लास। कैसे नाम होते हैं? बिट्टू सिंह, गुड्डू तिवारी, पप्पू यादव, अन्नू मल्लिक। ये होता है अमीरों वाला नाम। बट आई लव बीइंग अ मिडिल क्लास। असली लोग वहीं से हैं। अगर आप मेरे पति की शक्ल देखेंगे आपको पता चल जाएगा मिडिल क्लास। क्या नाम होगा उसका? किशोर। सोचो, सिमरन ओबरॉय विद किशोर, लाइक रियली। बट इट्स ओके, मैं आपको मिलवाती हूँ। किशोर, किशोर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और तरीके से बुलाना पड़ेगा। माँ छत से गिर गई तुम्हारी। आई एम सॉरी मिडिल क्लास। माँ छत से गिर गई और उसकी चप्पल टूट गई। चप्पल, चप्पल, कैसे बात कर? अरे चप्पल किधर है? चप्पल, अरे चप्पल, अरे चप्पल किधर है? शर्म नहीं आती? माँ छत से गिर गई, उसका कुछ नहीं, चप्पल को रो रहे हो। अरे माँ का क्या है, जैसी तबीयत चल रही है उसकी 1-2 साल चलेगी, चप्पल का क्या? वो तो सालों साल चढ़ती है ना बाबा। अरे ये तो कुछ नहीं ठाकुर साहब, इतना मिडिल क्लास है। कभी गलती से किसी 5 स्टार होटल में चला गया तो वहां पर वो चप्पल देता है ना, वो सफेद कलर का, वो 1-2 दिन भी नहीं चलता, लेकिन मैं उसको सालों साल तक चलाता बाबा। और उसके बाद भी स्कूटर के पीछे लगाता ताकि नजर ना लगे। इसलिए अपने साइकिल का नाम स्कूटर रखा हुआ है। स्कूटर है नहीं इसके पास। फिर ना फील लेने के लिए ऐसे साइकिल को 45 डिग्री बेंड करता है, ड्र ड्र करके स्कूटर चलाता है इसके पास साइकिल। चप्पल टांगने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हारा थोबड़ा है ना, जैसा इसका थोबड़ा है, बस तुम अपनी फोटो टांगो ना, चप्पल की जरूरत नहीं, नई नजर लगेगी साइकिल। अच्छा तेरे को कैसे खुश करूं मुझे बताना। इधर आ, गुस्सा थूक दे और बता क्या करूं तेरे? अरे तुमने प्रॉमिस किया था सोने का नेकलेस चाहिए मुझे 24 कैरेट का। ओह, 24 कैरेट? मेरे सैलेड में 1 कैरेट नहीं डलता, इसको 24 कैरेट का सोना चाहिए? एक सेकंड रुक जा यार। हेलो, क्या? 1 सेकंड फोन रखना। हेलो पापा। हाँ बाबूजी, आपको हार्ट अटैक आने का टाइम हो गया ना, हमारा 100 करोड़ का लॉटरी लग गया। टपक गया साला। अरे अब इतना पैसा आया, समझ में नहीं आ रहा कि पहले गोवा जाऊं कि शमशान जाऊं, लेकिन पहले तो इसे देखता हूं कहां गई। इधर पति परमेश्वर होता है ना, पति परमेश्वर। रुका, मेरा भी फोन बज रहा है। हेलो, यस, हाँ जी डैड। क्या रेट बढ़ गई? आपके सोने के दांत से लेके हमारी पीतल के गुमोट तक सब उखाड़ के ले गए। पापा इट्स ओके पापा। पापा मेरी तो शादी हो चुकी है ना, मैं तो वैसे भी पढ़ाई हो चुकी हूँ। बाय डैड बाय। अरे कैसी बात करता है, अभी तो बोला था लॉटरी लग गया। क्या? लॉटरी लगने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ता है। अरे 3 लाइन की खुशी मिली थी बस, लग गई। डार्लिंग, जानू, बेबी, स्वीटू, भले ही हमारी जिंदगी में हो कितना भी त्रास, भले इनकी किचन में हो प्लास्टिक के ग्लास, अरे भले ही अमीर होने की हम में हो कितनी भी प्यास, बट वी आर सो हैप्पी बिकॉज हम हैं मिडिल क्लास। God, thank you. I'm proud to be a middle class. क्या बात। God bless the middle class. Thank you sir. Terrific performance. Thank you sir. थैंक यू। Applause, Prito. Applause, Prito. Applause, Prito. प्रीतो, तुझे पता है ना मैं कितनी अतरंगी चीजें लेकर आता हूँ? हाँ वो तो पता ही है। पता है ना, आज भी मैं एक ऐसा अतरंगी बाबा लेकर आया हूँ
जोरदार तालियां बजाइए फॉर माय मुबीन एंड गुंजन। वाह जी वाह। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। पहचाना? नहीं पहचाना? कमाल है, 15 एपिसोड हो गए फिर भी नहीं पहचाना। वैसे बचपन से लोग मुझे बाबा बाबा कहते थे, इसीलिए मैं संजू बाबा बन गया। बोले तो टेंशन नहीं लेने का, आज बाबा सबका भविष्य बताएगा। बाबा ने सबका भविष्य बताया, खाली 3 लोगों का भविष्य बाबा नहीं बता सकता है। एक तो वो शोले का ठाकुर है ना उसका, दूसरा वो अपना ताजमहल जिसने बनाया ना उसका, और तीसरा सांप का, क्योंकि इनके तो हाथी नहीं होते ना। पाय 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 पाय। अरे माही, अपुन ने इसके बारे में भी 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये कॉमेडी दंगल में आएगी, क्योंकि अपने को एनटीवी का बजट मालूम है। वैसे बाबा सबका भविष्य बताता है, और सिर्फ भविष्य नहीं, शक्ल देख के राशि भी बता देता है। जैसे ये बलराज है, इसकी राशि है तुला, क्योंकि जब भी स्पॉट दादा को बोलता है ना पानी ला, तो बोलता है मैं सीनियर है, तुला तुला तुला। ये जो भारतीय ना, ये भी अपने पास आई, अपने होने वाले हस्बैंड का फोटो दिखाया, बोले बाबा इससे मेरी शादी होने वाली है, क्या होगा? बाबा कंफ्यूज हो गए। मैं बोला अरे कल ये लड़का भी आया था तेरा फोटो लेके, बोल रहा था बाबा शादी होने वाली है, कैसे छुटकारा मिलेगा? वैसे बाबा सबका भविष्य बताएगा, टेंशन नहीं लेने का। किधर है चेलू? बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। चप्पल देखो। आने में इतना विलंब काहे को हो गया? बाबा विलंब नहीं हुआ, आपका स्टैंड अप लंबा हो गया। वाह, अभी क्या इधर लाफ्टर मिलते रहता है तो लंबा करना पड़ता है। मेरे को मालूम है तू आएगा बोलेगा, तेरे तो क्यों भी काट देंगे, एक्ट में कुछ तो चाहिए ना। बाबा जी दुकान शुरू करते हैं, बोलो बाबा जी की। भाई वो सलमान खान की कौन सी पिक्चर फ्लॉप हुई थी? बाबा जी हम आपके नाम के साथ ये जय हो एडिट करके जोड़ देंगे। बस ऐसे चतुर चेले लोग रहते ना, करके हम बाबा लोग का बैंक बैलेंस बढ़ता है। बाबा बैंक बैलेंस से याद आया, भविष्य बताने की दुकान को आज खोल देते हैं, और आज तो कमाल है, आज हम बहुत नोट कमाएंगे। अरे बिल्कुल, बहुत पैसा कमाने वाले हम लोग, क्योंकि एनटीवी पे जो भी काम करता है ना, उसको अपने भविष्य की चिंता होती है। बाबा चिंता से याद आया, ये मुबीन साला हर एपिसोड में आ जाता है, ये इसका और प्रोड्यूसर का चक्कर क्या है? अरे गुरु चेले का रिश्ता है? नहीं नहीं, इधर ही पड़ती है मुबीन को जब अच्छा नहीं करता है। अबे ज्यादा हंस मत, इनडायरेक्टली तेरे को सुनाया। मुबीन को तो पैसे मिलते हैं तो भी पड़ती है, तेरे को तो बिना पैसे के पड़ेगी, कैसा लगेगा? बाबा चिट्ठी आई है, शाहरुख खान पूछते हैं कि वो सुपरस्टार कब। शाहरुख खान पूछ रहा है कि सुपरस्टार कब बने? सर 1980 की लग रही है बाबा। नहीं नहीं, ये चिट्ठी अभी हैरी मेट सेजल के बाद की है, क्योंकि उसके बाद भी ये सवाल बनता है। बाबा फ्लॉप पिक्चर से याद आया, सलमान खान ये पूछ रहे हैं ये ट्यूबलाइट फ्लॉप क्यों हुई? उसको बोलने का सुबह शाम एक चीज अवॉइड करे, सोहेल खान। और बाबा वैसे तो आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव ठाकुर के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। अरे इसका वर्तमान ठीक नहीं, भविष्य क्या बताऊं? वर्तमान ठीक नहीं है। भारती पूछ रही है कि मैं फिल्मों में हीरोइन कब बनूंगी? जिस दिन बप्पी लेरी हीरो बनेगा। बाबा हीरो से याद आया, अन्नू मलिक पूछ रहे हैं कि इतने सालों से म्यूजिक कर रहा हूं, ऑस्कर कब मिलेगा? जब कोई अंग्रेज फेंक देगा। एक हेलो, पूछते हैं, 1 सेकंड रुकिए। बाबा आपकी चहेती राखी सावंत का फोन है, पूछ रही है शादी हो रही है, कितने बच्चे होंगे? पहले बेटा होगा जग होगा, उसके बाद एक और बेटा होगा मग्गा होगा,
उसके बाद एक बेटी होगी, बाल्टी होगी। मतलब प्लास्टिक को प्लास्टिक होएगा ना बाबा। वाह जी वाह। बाबा अब दुकान बंद करने का समय आ गया है, और वैसे दुकान बंद होने से याद आया, ये माही के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। लिख के बता दीजिए, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए बाबा। बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, इसका भविष्य इसको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या समझ में आएगा। अरे कभी डेली सोप करती है, कभी कॉमेडी शो, कभी क्राइम शो। एक दिन तो वो मैकडी है ना, मैकडी के बाहर वो पुतला ऐसा बैठा रहता है, उसको देख के काउंटर पे पहुंच गई। बोले जिस दिन ये छुट्टी पे रहेगा ना, मेरे को काम पे बुलाने का। एक बात बोले गुंजन जी, आप ऐसे परफॉर्म करते रहो, देखना रब की सो एक दिन आपको कॉमेडी शो जरूर मिलेगा। अन्नू जी आपको पता है अब जो बंदी आ रही है ना, ओए होए होए, मतलब लेडी फरहान अख्तर कह लो। मल्टी टैलेंटेड सुपर स्टारनी, ऐश्वर्या से थोड़ी ज्यादा सुंदर। ओहो नहीं, ओहो मैं ही हूँ। मुझे तो जानते हो ना, क्या नाम है मेरा? प्रीतो। हाय फैंस देखो मरते ही रहते हैं पीछे। मैं कैमरा पकड़ो, आगे मुझे देख रहे थे, कैमरा हाथ से निकल गया इनके। खैर आज के हमारे एपिसोड में डेली सोप से आई हैं दो लड़कियां, सुरभि और माही। इनमें से सुरभि कौन है, माही कौन है, खुद ही देख लो, मेरे को खुद नहीं पता। एक्चुअली आपको पता है, एक डंडा ला दो जरा, मैं इनको पन्नू। इनकी वजह से मेरी मम्मी ने कितना मारा मुझे पता। जब मैं टीवी देखती थी छोटे होते हैं, फिर मैंने अच्छी तरह से डेली सोप देखी, मैं कहा हाँ भाई चीज तो मार खाने वाली की है मैंने। हर बात पे ये डेली सोप वालियां पाजी 3 रिएक्शन देती। क्या 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 आए हुए क्या। सच्ची कह रही हूँ अनु जी, अगर पीएम साहब डेली सोप देख रहे ना तो 3 गुना जीएसटी लगेगा इनको। आए रब्बा, इतना मेकअप करती है, इतना मेकअप, पता नहीं कितनी परतें, एक परत 2 परत। पाची इतने तो दिवाली भी हम नहीं पेंट करते जितना मेकअप करती हैं। और बहुएं बनती हैं, कहीं बुला दे सही कि बेटा, ओए होए पाजी, जहां जहां पे मेकअप किया होता ना, उस जगह के अलग अलग रिएक्शन। जैसे आंखों पे अच्छा आई शेड है तो आंखों के, अब अच्छी सारी लिपस्टिक लगाई है तो होठों के रिएक्शन। क्या बात है भारती। अभी गालों में अच्छा ब्लशर है तो गालों के। और गले में अगर अच्छा नेकलेस पहना तो गले के। थैंक गॉड नाभि की रिएक्शन ही लेते, वरना वहां भी ब्लशर कर लेती। कभी डेली शो में इनको देखो, कभी सुरभि को या फिर माही को, पता नहीं इनको कौन गुदगुदिया कर रहा होता है, कौन लड़की सोती है मेरे को बताओ ऐसे। आप सच्ची कह रही हो, रब की सो, घर जाके देखो माही जैसी लड़की ऐसे सो रही होती। सच्ची कह रही हूँ, क्यों भाई। और पाजी ऐसे सोती है, ओहो इधर से पानी निकल रहा होता है और वो पानी इधर कान तक जा रहा था, अपनी नथनी पहन के सो रही होती है। और खाने में शूटिंग पे पूछो कि माही क्या खाओगी, 3 क्रस्ट पिज्जा और बर्गर भी नहीं, बर्गर कहती हैं, 3 क्रस्ट पिज्जा बर्गर। और पैकअप के बाद जब मटर खरीदती है ना सब्जी के लिए तो कहती वाह 2 दिन की सब्जी हो गई, 1 दिन मटर 1 दिन छिलके। सीरियल में सुरभि जैसी लड़कियां, सिंघानिया साहब की बहू, ओ माय गॉड, 400 करोड़ का लॉस्ट हुआ है। और उधर मैकडी में जाके वड़ा पाव ऑर्डर करिए कि वड़ा पाव देना चटनी लगा के जरा। और सेल्फ सर्विस में लड़ रही होती है
है। क्या भैया कब से बैठी, कोई देने क्यों नहीं आ रहा? लेकिन ना पाजी सीरियल में इतनी संस्कारी बहुएं होती है ना कि क्या माँ जी धीरे बोलिए ना, कितना जोर से बोलते हैं आप लोग। और पाजी पैकअप के बाद जो ऑटो वालों से लड़ती ना, काय को 70 रुपए काय को फिल्म सिटी के, काय जाला 70 रुपए काय को, ऐसी संस्कारी होती हैं। और सीरियल में पाजी यहाँ पे नथनी, यहाँ पे झुमके, लंबी चोटी, यहाँ पे सिंदूर, और पैकअप होते ही ये नथनी फिसल के नाभि पे आ जाती। और पार्टियों में कैसी होती हैं? सीरियल में नाम होता है सुरभि बहू, हाँ माँ जी, और पार्टियों में सुसु, सुबु ऑन द फ्लोर, सुबु ऑन द फ्लोर। और नाचेंगी भी क्या? 4 बोतल वोडका पे अन्नू जी, जितना पैक होता है ना उतने नीचे चले जाएंगी। 4 बोतल वोडका, मेरा रोज का 4 बोतल वोडका, ऐसे लगता है मुंह से खींच लेंगी। ओए होए। खैर दूसरी सीरियल की बात करते हैं। उसमें एक बड़ी लड़की की शादी छोटे लड़के से हो जाती है। उनका हनीमून कैसा होता होगा? बीवी पूछती होगी, बेबी हनीमून पे कहाँ जाए? बच्चा कहता है मुझे क्या, मैंने तो गार्डन में ही खेलना है। सुहागरात पे कपल एंजॉय करते हैं, और जो ऐसा कपल होता है ना, वो अपने पति को सुसु कर ले, सारा कर लो, बिस्तर गीला नहीं करना, सारा कर लो। एक शो आता है बिग लॉस। बिग लॉस ने पूछा कि माही आप वही हो ना जो कॉमेडी दंगल के एक एपिसोड में गए हो? हाँ सर मैं वही हूँ। कहते हाँ, उन्होंने एक एपिसोड खराब किया, हमने 90 थोड़ी करने हैं। हमारे यहाँ पे एक शो होता है ना वॉइस, उसमें बलराज भी गया था। राज गाने गाए जाए, जुगनियो पटाखा गुड्डियो करी जाए। जजों ने कुर्सियां पीछे नहीं की। उसमें रूल्स होते हैं कि अच्छा गाना लगे तो सब कुर्सियां घुमाएंगे। किसी ने घुमाई नहीं। बलराज को शक हुआ, मैं देखूं तो सही क्या कर रहे हैं। बलराज ऐसे धीरे धीरे गया, देखा तो सारे जज तलवार तेज कर रहे थे क्या मिलके काटेंगे। एक शो आता है जिसमें एक आदमी होता है, बहुत चलता जाता, सर्वाइव करता, कीड़े वीड़े खाता है। सोचिए अगर उस शो के जज हमारे अन्नू मलिक जी होते तो क्या होता? शायरी मारते हैं, तुमने जो पूछ खाई है सांप की, रूह कांप उठी मेरे बाप की। वाह वाह, आग लगा दूंगा। पहले होता था जी, टीवी कम होता था, सिर्फ दूरदर्शन होता था, बच्चे फटाफट हो जाते थे ना? क्या होता था, देवर ऊपर जाके एरियल ठीक करता था, नीचे हस्बैंड वाइफ दूसरा चैनल पकड़ लेते थे। खैर जैसा भी है, हमारा दिल लगाया हुआ है डेली सोप वालों ने। एक बार तालियां बजा दो हमारी क्वींस के लिए। थैंक यू सो मच। प्रीतो सोच रही हूँ कहीं एक पागल शराबी हाँ जी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या होगा? यही दिखाने आ रहे हैं हमारे राजीव और माही। बस बस बस, जितने पैसे मिले उतने का बजाओ। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम चेले, प्रणाम 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 चेले। यस बाती, इसने तो अर्ज करने से पहले खर्च कर देना मेरे को। अर्ज किया है जी। अनु जी आपको तो पता है शायर की जिंदगी में 2 ही चीजें होती हैं, एक अर्ज दूसरा कर्ज। एक ही शायर है जिनकी जिंदगी में कर्ज नहीं है, वो अनु जी, इसीलिए मैं इनका चेला हूँ। बस, और कभी होगा भी नहीं। आपकी दुआएं चाहिए मेरे चेले, दुआ करते रहे। बस बस सर, अर्ज किया एक शेर। अर्ज किया है, शराबियों का शहर बनाऊंगा भायंदर में। भारतीय ऐसे मुंह मत बना मैं बैंड्रा में भी सकता था, लेकिन साला जो टोल नाके के पैसे ना दे सके वो शराब खा के पिएगा। वाह जी वाह, छा गए भाई। बात है। शराबियों का शहर बनाऊंगा भायंदर में। अरे जहर क्यों घोलते हो पब्लिक में, घोलनी है तो शराब घोल दो समंदर में।
सॉरी सॉरी अनु जी, आपसे थोड़ा सा बेटर हो गया। सॉरी, आगे बेटर नहीं हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि तू आउट हो गया, मैं इन हो गया हूँ। सॉरी सॉरी अनु जी। आय हाय प्रीतो ना, प्रीतो ना। ना प्रीतो नहीं, बैठ जा बैठ जा। एक बार जोरदार तालियां, भारती की शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुक्र है तेरा पति पास में नहीं था, नहीं तो वो अनु जी के लिए कुछ ना कुछ लिखता, राइटर है। पता है मैं सर, मुझे स्टेज के पीछे कहते हैं कि स्टेज के पीछे दारू नहीं पीनी। मैं कहा कि स्टेज पे जाके पीऊंगा। पी पता क्यों रहा हूँ? मेरी पार्टनर की शक्ल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों पी रहा हूँ। अनु जी कफन से सफेद लड़की दे दी मेरे को। मुझे लगता आज मैंने नशा छोड़ने की कसम खाई है। बस डॉक्टर नहीं आ रही, आए तो मैं जरा उसका हिसाब कर लूं। हाँ, बेबी डॉल सोने दी। जैसी बेबी डॉल है, किसी ने भी सोने के लिए तैयार हो जाना। सॉरी सॉरी, पिए कुछ निकल जाता है ऐसा। पीने की आड़ में जो बोलना है बोल दो। बस अर्ज किया है। इरशाद खेलो कूदो नाचो गाओ, इसी का नाम है जीना। जब आदमी पी के टून हो तो बुढ़िया भी लगती है हसीना। अनु जी सॉरी, अनु जी थोड़ा सा आपसे फिर बेटर हो गया, सॉरी। मैं डॉक्टर हूँ और मैं बुढ़िया नहीं, हसीना हूँ, हसीना। अभी मेकअप के बिना देख लेते ना इसको पीछे, तो अनु जी आपका भी इसको माता जी कहने को दिल करना था। सॉरी डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर सॉरी सॉरी। नमस्ते डॉक्टर जी, नमस्ते। ये नमस्ते पैर पकड़ के थोड़ी ना होती है, हाथ जोड़कर होती है। पता नहीं नशे में हूँ, जिधर मजा आ रहा है उधर ही नमस्ते निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा मोहब्बत में दिल। मोहब्बत में नहीं, कंफ्यूजन में टूटा। कंफ्यूजन में क्यों? हाँ, पूनम को मिलने गया था, रात को लाइट चली गई। फिर क्या, पूनम के भाई प्रमोद की पप्पियां लेके आ गया। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? पहली बार सर किसी के पिछवाड़े पे प्लास्टर लगा। मतलब कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हुई है, लेकिन पता क्या, पति पत्नी का कभी सुख नहीं मिला। क्यों? सुहाग रात पे मैं टून होकर चला गया, आगे से वो भी टून बैठी थी। टून में उसने मुझे भैया बोल दिया, फ्लो में मेरा दीदी निकल गया। ये कैसा फ्लो था? अगर उसने भैया बोल दिया था तो तुमने दीदी क्यों बोला? बेटा, जब कोई सामने 4 जीजा लेके बैठी हो ना तो मुंह से दीदी निकल ही जाता है। लेकिन उस वक्त मेरा एक डेयरिंग शेर आया। चींटी चढ़ी पहाड़ पे, कुत्ता भौंका जंगल में। वाह वाह। चींटी चढ़ी पहाड़ पे, कुत्ता भौंका जंगल में, और गधा निकला रेगिस्तान में। वाह। शेर कुछ समझ नहीं आया, काफिया तो मिला ही नहीं। काफिया मिलाया भी नहीं था, मैंने ये बताया था कि अनु जी जैसे शेर मैं भी सुना सकता हूँ। अच्छा है, चिड़ी चढ़ी पहाड़ पे, कुत्ता भौंका जंगल में। तुम खुश नसीब हो, तुम आए हो कॉमेडी दंगल में। एक मिनट सर हाके। सर मैं बोलता हूँ, गुरु ही होता है। आई लव यू सर। शुरू कर, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरी और चढ़ जाए, मेरे को शराब छुड़वा दो। शराब छोड़नी? हाँ। तो जब भी शराब पीने का मन करे अपने बीबी बच्चों का चेहरा याद कर। नहीं, बच्चों को याद करके और पीने को दिल करता है। क्यों? घर में 4 बच्चे, एक की भी शक्ल मेरे से नहीं मिलती। तो तुम्हें गुस्सा तो बहुत आता होगा। गुस्सा नहीं आता, शेर आता है। तो चलो शेर सुना दो। सोए शेर को गधा भी उठा गया। अब इसमें शेर कौन है और गधा कौन? शेर मैं हूँ, गधा मुबीन है। सोए शेर को
गधा जगा गया। वाह वाह वाह। अन्नू जी बंदूक मेरी थी, निशाना कोई और ही लगा गया। एक मिनट, फोन आ गया। हेलो हेलो हेलो, यस NTV, किस किस को निकालना है? अच्छा नहीं नहीं ये ठीक है। हेलो ये ओ नहीं 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 नहीं, नो नेवर नो। 4 अच्छे शेर सुना दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जज बना दोगे। नो 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 नो, सॉरी सर, नो। गुरु गुरु होता है, नो। अच्छा, शेर सुनाने से जज बन जाते हैं? मतलब मैं भारती की जगह ले सकती हूँ? नहीं नहीं, भारती की जगह लेने के लिए शेर नहीं सुनाना है, तंदूरी गेंडा खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं। मेरा शेर सुनो। हाँ जी हाँ जी, एक हुसन से भी शेर आया है। इरशाद इरशाद इरशाद। पहले अर्ज करना पड़ता फिर इरशाद होता है, इसको समझाओ, उल्टी है ये। हाँ। अर्ज किया है। जितनी तू खूबसूरत है, अर्ज क्यों कर रही है तू? ऑर्डर कर, ऑर्डर कर। ऑर्डर किया है। चल बेटा, एक चाय 2 समोसे लेके आ, तेरे को ऑर्डर कर रही है। वो वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। तेरा बाप जज है, ऑर्डर ऑर्डर। शेर सुना। मैं ना मजाक के मूड में नहीं हूँ। कब आएगी? जब एक्ट खत्म हो जाएगा। वो देख, मजाक मजाक में जज बन गई है। कम ऑन, शेर शेर। जैसी औकात हो वैसा दुकान में माल रखो। दूसरों का शटर खोलने से पहले अपने माल का ध्यान रखो। क्या बात। दुकान से याद आया, दुकान से मैं अपनी दुकान खुली छोड़ाया हूँ, तेरे से मेरा नशा नहीं छुड़ाया जाएगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं नशा छुड़वाऊंगी ना। वो पेटी देख रहे हो, वो देख रहे हो, इतनी सारी, ये सब शराबी छोड़ के गए हैं। बेटी, हाँ। तुम्हारे जो गुप्ता जी के साथ झगड़ा चल रहा था, खत्म हो गया? गुप्ता जी, हाँ, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं है। जब तू यहाँ क्लिनिक पे आती है ना, तेरा हस्बैंड उसकी बीवी को लेकर घूमने निकल जाता है। ये देख रहे हो गुप्ता जी और मेरा वीडियो? ये मैं मेरे हस्बैंड को दिखाऊंगी। इसके बाद वो गुप्ता जी की बीवी क्या, गुप्ता जी के साथ भी नहीं घूमेंगे। ये अन्नू जी, गुप्ता जी इसके पड़ोसी नहीं है, मेरे हैं। मैंने सिर्फ भेजना था दारू अपनी करने के लिए, और वीडियो का मजा अलग दे गई। एक मिनट, लेकिन जाते अन्नू जी, जाते जाते एक शेर। घड़ी करती है टिक 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 टिक, बीवी करती है चिक 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 चिक। मैं तो 2 ही लोगों से प्यार करता हूँ, एक मेरी भारती, दूसरे अन्नू मल्लिक। क्या बात है, क्या बात। राजीव सर मेरे गुरु रहे हैं, मुझे कॉमेडी में लाने वाले राजीव ठाकुर हैं। एक बार तालियां। आज इतना अच्छा परफॉर्म किया सर जी आपने, वाकई मेरे को अमृतसर की याद दिला दी। अन्नू जी जब हमको सिखाते थे तो बोलते थे ऐसा ही पागलपन चाहिए, ऐसी ही मस्ती चाहिए, और वो आज दोनों चीजें आप में थी। सुपर सर। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट माही। अन्नू जी, शिखा की कमर पे तो बहुत गाने बनाए, आज माही की टांग पे गाना हो जाए। बोल दो। चलिए लाइन देती हूँ। माही की टांगे है क्रिस्पी क्रिस्पी। दंग 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 दंग। माही 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 की टांगे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी। ऐसी टांगों के सामने क्या है विस्की विस्की, ऐसी टांगों के सामने क्या है विस्की विस्की। आ आ आ आ आ आ आ बोलो रे। माही की टांगे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी, ऐसी टांगों के सामने क्या है विस्की 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 विस्की। आ 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 आ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अन्नू जी, तभी हम सोचे जय नशे में क्यों घूमता है, क्योंकि ऐसी टांगे हो तो फिर नशा हो ही जाता है। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा खाज, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा खाज। शोता सजदा हंसाएगा बलराज, शोता सजदा हंसाएगा बलराज। बलराज आ रहा जी, एक बार तालियां बजाओ बलराज के लिए। आओ बल्लू, आओ बल्लू, आओ। ज्वाइंट फैमिली की बात करेंगे सर आज। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ज्वाइंट से मेरा मतलब सांझे परिवार से है।
क्योंकि आज की जनरेशन के जॉइंट का मतलब कुछ और ही होता है। अनु सर, जॉइंट भी कैसा कमाल का वर्ड है ना। मतलब बुजुर्गों के खराब रहते हैं, जवान लोगों के तैयार रहते हैं। अनु, जॉइंट फैमिली मतलब साझा परिवार, ज्यादा लोग होते हैं जिसके अंदर। उसका मजा तब आता है जब बहुत बड़ा घर हो, सबके अपने अपने कमरे हो। ये थोड़ी होता है 10 भाई 10 बीवियां 30 बच्चे कमरे 2। अपने घर में इतनी भीड़ होती है, आदमी खुद सोच रहा होता है कि यार थोड़ा घर का ट्रैफिक कम हो जाए फिर ही घर जाऊं। हमारी जॉइंट फैमिली ऐसी है, मतलब आधा घंटा पड़ोसी घर में घुस जाए उसको समझ ही नहीं आता कौन सी बीवी किसकी, कौन सा बच्चा किसका है। मतलब इतने ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमको रात को सोने में, क्योंकि 30 लोग हैं सर, कमरा एक। ऐसे लाइन लगा के सो रहे होते हैं जैसे पुलिस ने इनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की लाशें नहीं बिछाई होती। मतलब आपने कभी साइकिल स्टैंड देखा है सर? कभी तो देखा होगा सब लोगों ने। 10 साइकिल खड़े होते हैं, एक को हाथ लगाओ सब ऐसे ऐसे गिर जाते हैं। हमारे घर में भी ऐसे ही 30 लोग सो रहे हैं, एक करवट ले सबको लेनी पड़ती है। आप यकीन मानो, हम लोग इतनी तंग जगह में रहते हैं कि सब लोग चश्मा नहीं लगाते, दूरबीन लगाते, कम से कम दिखे तो दूर। इस चक्कर में 2-3 बार गलत उंगली कर चुके हैं। मतलब सर 30 लोग ऐसे सो रहे होते हैं, इतना सट के सो रहे होते हैं, किसी को दर्द भी होना तो वो आग की आवाज निकालता नहीं, पता नहीं सुबह क्या सोचेंगे। आप यकीन मानो, हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि जब 30 लोग एक साथ खराटे लेते हैं ना, चोर को लगता है कि बाहर कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है। चलो खैर, कैसे तैसे करके रात निकल गई अनु जी। दिन हम लोगों पे बहुत भारी चढ़ता है। 30 लोग सर, बाथरूम एक। मतलब इतनी लंबी लाइन कनाडा एम्बेसी के बाहर नहीं होती पंजाबियों की, जितनी हमारे बाथरूम के बाहर होती है। मतलब बाथरूम भी हमने 1 साल पहले बनवाया, इससे पहले खुले में। मतलब गांव के किसान हमको ठेका देते थे, जो ज्यादा पैसे देगा पूरा परिवार उसके खेत में खाद करके आएगा। और सबसे कमाल की बात यह है, 2 साल पहले दादाजी सुबह सुबह 5 बजे ड्यूटी पे गए। सुबह सुबह 5 बजे कौन चश्मा लगाता है सर? इतना सा गन्ना था, दिखाई नहीं दिया। तो आप इमेजिन करो प्रीतो कि मुंह में बीड़ी, नीचे गन्ना, ना हवा के आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, हार्ट अटैक से मर गए बेचारे। मतलब उसके बाद फिर उस किसान ने, वो वहां से निकले नहीं है गन्ना के बाद से। क्या बोल दिया तूने? सर वो तो निकल लिया, गन्ना नहीं निकला। मतलब फिर हमको उस किसान ने 50,000 रुपए दिए कि यार ऐसे मेरे पे केस मत कर देना। तो फिर हमें किसी बड़े ने बताया कि जहां की कमाई है वहां लगा दो। फिर हमने बाथरूम बनवा लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? अब दादाजी की याद में बाथरूम बनवाया तो अंदर उनकी फोटो भी टंगी हुई है। इस चक्कर में घर की बहुएं आज भी घूंघट ओढ़ के नहाती हैं कि दादाजी देख रहे हैं। एक मेरे ताया जी हैं घर में जिन्होंने होम साइंस कर रखी है, तो वो खाना कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बाथरूम में सबसे पहले फ्रेश होने ये जाएं, क्योंकि अगर वो सबसे लास्ट में जाए ना, बाहर आके क्लेश करते हैं, कल सबने राजमा खाए मेरे को दाल दी। लेकिन एक बात है सर, जो भी आदमी ज्वाइंट परिवार में बड़ा होता है ना, भारतीय, आप भी ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हो, मैं भी, ठाकुर साहब आप भी, क्या आप घर में भी अकेले थे? अनु जी, जो भी लोग ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, उनको ना अक्सर उनके चाचा ताया ये ताने बहुत मारते हैं कि अपना बेटा समझ के प्यार किया तेरे को। एक्चुअली उनकी इंटेंशन नहीं होती है। घर में बच्चे इतने होते हैं, अपना ढूंढ ही नहीं पाते, जो मिला उसे चूम लेते हैं। एक मेरी चाची, उनका काम है कपड़े धोना, ठाकुर साहब। उन्होंने जिंदगी में इतना सर्फ इस्तेमाल किया, आप उनके हाथ का नींबू पानी पी लो, मुंह से झाग निकलने लगती है आधे घंटे बाद। एक मेरे ताया जी हैं, अकाउंटेंट हैं वो, तो उनकी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी वाली है। उन्होंने रात को बच्चे गिनने होते हैं, अभी पूरे हैं कि खो तो नहीं गया? हाँ, क्योंकि सर क्या होता है ना, अमीर आदमी के घर में ना जगह होती है ज्यादा, तो वहां बच्चे नहीं खोते, सामान खो जाता है। हम लोगों में सामान नहीं खोता, बच्चे खो जाते हैं। मतलब मेरा छोटा भाई, उसने अपनी जिंदगी की 2 समर वेकेशन ताया जी के बेड के नीचे निकाली हैं। वो बाहर आके बताता था कि हमारे घर में काम वाली बाई टिकती क्यों नहीं है। मेरे चाचा की शादी हुई तो 1 साल हो गया शादी को, सुहागरात नहीं मना पाया बेचारा, क्योंकि मौका नहीं मिलता उसको। मतलब जनवरी में उसकी शादी हुई, फरवरी तक मेहमान नहीं गए। जैसे ही मेहमान गए, बच्चों के एग्जाम आ गए। अब रात को बच्चे लाइट जला के पढ़ेंगे, कर लो। चाचा सोच रहे बच्चों के एग्जाम खत्म हो तो मैं दूं। फिर बच्चों के एग्जाम खत्म हुए तो सर गर्मियों की छुट्टियां शुरू होगी।
अब सारी फैमिली ना नॉर्थ में छतों पे सोती है। चाचा जी जैसे ही मौका बना के रात को नीचे जाने लगते हैं ना, तो दादाजी कॉलर पकड़ लेते हैं, भी इतनी गर्मी में नीचे मरने जा रहा है। अब उसको चाचा क्या बताए, भी बाहर से ज्यादा गर्मी मेरे अंदर है। जैसे गर्मियां खत्म हुई उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। बरसात में पसीना ही बड़ा आता है, हम नॉर्थ इंडियन को इतने मसाले खाते हैं हम, तो बरसात में दूसरे की बीवी नहीं अच्छी लगती, अपनी को कौन टच करेगा। जैसे ही बरसात खत्म हुई सर, नवरात्रे आ गए। नवरात्रे में 15 दिन बीवी मायके चली गई, वो 15 दिन भी गए। फिर उसके बाद आ गए दिवाली, दशहरा, वो फेस्टिवल में लोग आए, लोग गए, उसमें निकल के साल खत्म हो गया। चाचा को प्यार करने का मौका नहीं मिला। मोहल्ले में बातें होनी शुरू हो गई, बहन जी शीला का बेटा कैलाश है ना, ऐसे ही है। मतलब दादी मेरी रोज सुबह शाम घर में कलेश करे, मेरे को पोता चाहिए, मेरे को पोता चाहिए। चाचा भी सोचे गमले से पैदा कर दूं, मेरे को भी तो मौका चाहिए। मेरे को लगता है अनु जी लास्ट में एक छोटी सी बात है कि जॉइंट फैमिली के अपने फायदे होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हम लोगों के पास 5 माएँ होती हैं, 5 बाप होते हैं हमारे पास। हमको फिक्र नहीं होती कि मम्मी ने बीमार पड़ गई तो खाना कौन बनाएगा। हमको टेंशन नहीं होती कि एक की नौकरी चली गई तो कमा के कौन लेके आएगा। तो ये जॉइंट फैमिली का बड़ा फायदा होता है और ये हमारा कल्चर आज भी बहुत रूटेड है। और इसी वजह से हिंदुस्तान में ग्रैंड मस्ती नहीं, प्रेम रतन धन पाया जैसी फिल्में चलती हैं आज भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग पे खत्म है फिर। क्या बात है बलराज। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आज तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर। कबूतर जब उड़ता है तो एक पंख से उड़ता है, दूसरे पंख से अपनी इज्जत बचाता है। बलराज तो अपनी कॉमेडी करके यहां बहुत शोर मचाता है, अपने कॉम्पिटिटर सबकी मां का सब बैंड बजाता है। अरे सर थैंक यू सर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।